आज की क्लास में WH फैमिली को कंप्लीट कर लेंगे। WH फैमिली से संबंधित जो भी शब्द होते हैं और उनका इस्तेमाल, प्लस कहां पर उनका इस्तेमाल होता है, कहां पर नहीं होता है, कहां पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लासेस आए आपको पता लग जाए। साथ ही आप कर सकते हैं डाउनलोड हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। वहां पर आप कर सकते हैं फ्री में, पेड में स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज, इंग्लिश रीडिंग के कोर्सेज और इंग्लिश ग्रामर की कोर्सेज भी। तो डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लें। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हेन की। WHEN व्हेन उच्चारण आपके लिए दे रखा है ताकि आपको समस्या का सामना जो है बिल्कुल भी ना करना पड़े, ठीक है। WHEN व्हेन इसको पढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल दो तरीकों से होता है। एक तो WH यानी कि सवाल पूछने के तौर पर तो होता ही होता है, इंटरोगेटिव वर्ड्स के तौर पर। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी होता है, और जब ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स में होता है तो ये एक तरीके से रीजन देने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि क्वेश्चन पूछने के लिए। तो व्हेन जो है इसका इस्तेमाल कुल दो तरीकों से होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब भी आप व्हेन का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज कि व्हेन का इस्तेमाल समय से संबंधित बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि समय के बारे में पूछने के लिए या जब स्टेटमेंट में इस्तेमाल हो रहा हो तो बात करने के लिए समय के इर्द गिर्द जो है इसका इस्तेमाल घूमता है। तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे सबसे पहले देखते हैं व्हेन का इस्तेमाल जब कब के तौर पर होता है, और अभी ये क्या समय पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे वह कब गया, अब इसका जवाब आप क्या दोगे? इसका जवाब क्या दोगे? अभी गया, 15 मिनट पहले गया, आधे घंटे पहले गया, वो तो कल ही चला गया, वो तो अभी तक आया ही नहीं, वो तो परसों ही चला गया। आप इस तरीके से जवाब दोगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम राइट नाउ। तो जब भी आप समय से संबंधित बातचीत करें, सवाल आपने पूछना हो, तो आप व्हेन का इस्तेमाल करें। हम कब जाएंगे? अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन विल वी गो। व्हेन विल वी गो, भाई हम लोग अगले हफ्ते जाएंगे, हम लोग परसों जाएंगे, हम लोग 2 घंटे बाद जाएंगे। इस तरीके की बातचीत होगी यहां पर इसके जवाब में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हेन का इस्तेमाल जब के तौर पर होता है, जब आप स्टेटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हो, और तब भी लेकिन ये समय के बारे में बातचीत करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं, जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। क्लियर? जब चाहो जाओ, गो व्हेन यू वांट। जब चाहो जाओ, गो व्हेन यू वांट। मतलब आप यहां पर टाइम की फ्रीडम दे रहे हैं कि जब मन चाहे चले जाओ, है ना। तो तब भी हमने किसका इस्तेमाल किया? व्हेन का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है व्हाट, और काफी ज्यादा मतलब इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है WHAT व्हाट। इसका इस्तेमाल जो है क्या के तौर पर होता है, और मैंने क्यों कहा कि ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंटरोगेटिव वर्ड है, वो इस वजह से कहा क्योंकि ये जो है इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। यानी कि जब भी आपको किसी से किसी भी प्रकार की कोई सूचना निकलवानी हो, किसी सूचना के बारे में उनको प्रश्न पूछना हो, कोई सूचना की जानकारी चाहिए हो, इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। और ये इस बात पे तो आप भी अग्री करेंगे कि लाइफ में सबसे ज्यादा काम जो है हमें इंफॉर्मेशन का ही होता है। हमें सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सामने वाले को हमारे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। दैट इज द रीजन कि क्यों व्हाट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। किसी अजनबी व्यक्ति से आप अगर भेंट होती है आपकी और आप उनका परिचय जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है कि आपका नाम क्या है। क्लियर? तो व्हाट इज योर नेम। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। देखो एक ही व्यक्ति से संबंधित 2 सवाल भी अगर आप करते हो तो व्हाट का इस्तेमाल जो है देखो कितनी बार आ रहा है। उनका नाम पूछोगे कि वो क्या करते, फिर क्या है उनका नाम, क्या करते हैं ये पूछोगे, तो देखो 2 बार जो है हमने क्या व्हाट का ही इस्तेमाल किया। इसीलिए कहा कि इंफॉर्मेशन से संबंधित वर्ड है ना, इसी वजह से बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है।
अगला शब्द है वेयर, WHERE, वेयर, जिसका इस्तेमाल होता है कहाँ के तौर पर, और इसकी खासियत ये है कि ये जगह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आस्क्स अबाउट प्लेसेस, ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी से पूछना है कौन सी जगह है, कैसी जगह है ना, आप कहाँ रहते हैं, इस तरीके की जब बात करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो जगह के बारे में जब भी आप बात करेंगे, लोकेशन के बारे में जब भी बात करेंगे, तो आप वेयर वर्ड का यूज करेंगे। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। सामने से जवाब क्या आएगा, मैं पंजाब रहता हूं, मैं हरियाणा में रहता हूं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, मैं सूरत में रहता हूं, मैं बंगाल में रहता हूं। क्लियर। तो इस तरीके के जवाब आएंगे, तो जगह के जवाब आ रहे हैं, तो ये शब्द किस लिए यूज हो रहा है, जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, जवाब क्या आएगा, मार्केट जा रहा हूँ, बैंक जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। क्लियर। तो जगह के बारे में, लोकेशन के बारे में, मतलब जगह जब मैं बोलूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, शहर इसकी बात कर रही हूँ। जगह जो है वो, लोकेशन जो है वो कोई सी भी हो सकती है, रेलवे स्टेशन हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, आपका दफ्तर हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई जिला हो सकता है, कुछ कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैटर क्या है कि जगह होनी चाहिए। तो जब भी इस तरीके की बातचीत हो तो वेयर का इस्तेमाल जो है किया जाता है। अगला शब्द है वाई, WHY, वाई, इसका मतलब होता है क्यों या क्यों। ठीक है, एक ही है, बस बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने 2 लिख रखा है। तो ये जो है रीजन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। देखो क्या चल रहा है तो चलो ठीक है, क्यों चल रहा है जब आपको जानना हो तो आपने इस्तेमाल करना है वाई का, यानी कि इसको ना कारण जानना है, इसको इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, इसको कारण से मतलब है। अच्छा ऐसा हो गया, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, क्यों हुआ ये हो गया कारण। ठीक है, जैसे वह क्यों रो रहा है, ये क्या है, आप पूछोगे ना सामने वाले से कि वो क्यों रो रहा है, तो आपको तो दिख रहा है वो रो रहा है, लेकिन अब क्या आपको जानना है, मतलब इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि क्या कर रहा है भाई, वो रो रहा है, लेकिन अब क्यों रो रहा है ये जब आपको जानना हो तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे वाई। तो भाई 2 थप्पड़ पड़े हैं, रो रहा है वो, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपको क्या बोलते हैं, रीजन मिल गया आपको। ठीक है, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, तुम क्यों खुश हो, वाई आर यू हैप्पी। क्लियर। अगला शब्द है हुज, WHOSE, हुज, इसका इस्तेमाल होता है 2 तरीके से, किसका या जिसका। किसका जो है वो जाहिर सी बात है सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, और जिसका जो है वो नॉर्मल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होता है। ये जो है मालिकाना हक पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है, मतलब कोई भी वस्तु या जगह या कुछ भी फॉर दैट मैटर, अगर आप किसी की ओनरशिप की बात कर रहे हैं, बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, तो आप हुज वर्ड का इस्तेमाल करोगे। जैसे ये कलम किसका है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या पूछना चाह रहे हो, आप क्या पता करना चाह रहे हो, आप सिंपली ये पता करना चाह रहे हो कि इस कलम का जो ओनर है, इस कलम का जो मालिक है, इस कलम पे जिसका अधिकार है वो कौन है। तो जब आप इस तरीके की बातचीत करना चाहें जहां पर आप किसी भी चीज की बिलोंगिंग को पता करना चाहते हैं, उसके मालिकाना हक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हुज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, राइट, हुज इज दिस पेन। सेम इसी तरीके से ये किसका है, कुछ भी चीज हो सकती है, ये कार किसका है, ये मोबाइल किसका है, ये कैमरा किसका है, ये माइक किसका है, ये डायरी किसकी है। क्लियर। तो हुज इज दिस, राइट। अब इसके अलावा हुज का इस्तेमाल मैंने बताया जिसका या जिसके के तौर पर भी होता है, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए नहीं, ये स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, नॉर्मल वाक्यों के लिए। ठीक है, जैसे मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, राइट, नॉर्मल सा वाक्य है कि मेरा एक दोस्त है जिसके पिता डॉक्टर हैं, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता पायलट हैं, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता जिसकी मम्मी जो है वो टीचर हैं, राइट। तो आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, मैंने जिसको देखा वो तुम्हारा दोस्त था, राइट। इस तरीके वाले जो नॉर्मल से वाक्य होते हैं, आप जहां पर 2 वाक्य को जोड़ते हैं और एक तरीके से एक दूसरे के पूरक होते हैं वो वाक्य, वहां पर जो है जिसका या जिसका जो है उसका इस्तेमाल, जिसका या जिसके, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला वर्ड है विच, WHICH, विच, जिसका मतलब होता है कौन सा, कौन सा। अब इसको आपको सुन के ही समझ में आ रहा होगा, ये चॉइसेस की बात कर रहा है ना, कौन सा चाहिए आपको, कौन सा मैं आपको दे दूं, है ना। इस तरीके के चॉइसेस की जब बात होती है तो आप इस्तेमाल करते हैं शब्द विच का। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। मान लो आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो और आपका बैग जो है कहीं खो गया,
अब आपने कंप्लेन किया कि हाँ भाई हमारा बैग खो गया है। अब उनके पास हो सकता है बहुतेरे बैग हो, तो वो सारे को एक लाइन में खड़ा करके आपको पूछेंगे ना कि ये बैग आपका बैग कौन सा है, पहचान लो भैया, है ना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, उनमें से आपको किसी एक को पिक करना है, वो वाली सिचुएशन है ये वाली। तो वहां पर इस तरीके की सिचुएशन में जब क्वेश्चन आता है तो विच का इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर, हमारे पास चाय भी, हमारे पास जो है ये भी है, वो भी है, हमारे पास ये वाला भी है, ये वाला कलर भी है। मान लो आप ड्रेस खरीदने गए हो तो इस कलर का भी है, उस कलर का भी है, कौन सा पसंद करोगे आप, ठीक है। तो चॉइसेस के बारे में जब बात होती है तो आप जो है विच का इस्तेमाल करते हो। मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है हु, WHO हु, इसका इस्तेमाल होता है कौन या किसने। इन दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है डिपेंडिंग ऑन कि आप वाक्य कौन सा बोल रहे हो, कौन या किसने, दोनों के ही जगह को ट्रांसलेट करने के लिए आप हु का इस्तेमाल करते हो। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हु का इस्तेमाल जो है वो लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लोगों के बारे में जब आपको बात करनी हो, व्हेन यू टॉक अबाउट पीपल, तो आप हु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर। आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, राइट। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों वाक्यों में कितना अंतर है ना। कौन है वहां, ये आपको ये कहानी किसने सुनाई, ठीक है। लेकिन दोनों में देखिए हु का इस्तेमाल हुआ है, हु इज देयर और हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। तो काफी वैरायटी से जो है आप यहाँ पर हु का इस्तेमाल करते हैं। और आप हिंदी वाक्य में चाहे हु का इस्तेमाल, मतलब चाहे आप कौन इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप किसने इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी इंग्लिश को ट्रांसलेट करते वक्त आपको हु वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला है whom, 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 जिसका मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। अब जाहिर सी बात है किसको और किसे जो है वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जिसे जो है वो नॉर्मल स्टेटमेंट्स में यूज होता है और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक सवाल आपके यहाँ पे दिमाग में, अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौंधना चाहिए, दैट इज कि मैम ने अभी बताया कि हु का इस्तेमाल जो है वो लोगों के बारे में पूछने के लिए होता है, राइट। याद आ रहा है, जस्ट इसके पहले बताया। इस होम के पहले हु को रखने का मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है ताकि आपकी जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, क्योंकि देखो इसके पहले भी WH वाली क्लासेस में ना ये वाली कंफ्यूजन मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ी है, टेलीग्राम में मेरी बात होती है लोगों से तो वहां पर मैंने पढ़ी है, व्हाट्सएप पर जो है कंफ्यूजन है। जाहिर सी बात है कि लोगों के बारे में पूछने के लिए हमारे पास हु शब्द है, फिर हमें हुम की जरूरत क्यों पड़ी, करेक्ट। अब मैं बताती हूँ आपको कि हु और हुम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक तो कौन या किसने के इस्तेमाल होता है, दूसरा किसको किसे के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये तो उतना मतलब लगभग एक ही जैसा लग रहा है, समझ में तो आ नहीं रहा है, ठीक है। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी हमें एक ही जैसा लग रहा है, समझ में आ नहीं रहा है। अब समझो एग्जाम्पल से कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के पीछे, कब हुम का इस्तेमाल करेंगे, कब हु का इस्तेमाल करेंगे। देखो हमारा काम ये नहीं है कि हम सिर्फ शब्दों को रट लें, राइट। हमें उसका प्रॉपर यूजेज पता होना चाहिए, राइट। यूजेज नहीं पता होगा, तुम मतलब 5 लाख शब्द रट लो, कोई फायदा नहीं है। आज जैसे हो वैसे ही रह जाओगे फिर हमेशा। मतलब मैं बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, 5 लाख शब्द भी रट लोगे ना तो आज जैसे हो वैसे ही रह जाओगे, अगर सही तरीके से चीजों को नहीं सीखा तो, है ना। सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज बहुत किसी के पास होती है, बट उसको यूटिलाइज करने वाला जो चीज है ना वो हर किसी के पास नहीं होता है ना। तो आपको किस भीड़ में खड़ा होना है वो तो खैर आप डिसाइड करोगे। फिलहाल मैं बताती हूं आपको कि क्या डिफरेंस है हु और हुम में, क्यों लोगों के बारे में ही यूज होने के बावजूद भी 2 शब्दों की जरूरत हमें पड़ती है अंग्रेजी में। दैट इज हुम जो है कैसे इस्तेमाल होता है वो देखो। आपने किसे देखा, हुम डिड यू सी। अब ये वाला सिचुएशन तुम इमेजिन करो कि तुम खड़े हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त खड़ा है, ठीक है, और तुम दोनों बात कर रहे हो। उसने कहा कि मैंने ना समवन को देखा था। तो आपने सुना नहीं, आपने पूछा क्या किसे देखा था। तो यहां पर क्या सिचुएशन हो रही है समझो। आप खड़े हो, आपका फ्रेंड खड़ा है, 2 जने हो गए और बात किसके बारे में कर रहे हो, तीसरे जने के बारे में बात कर रहे हो, राइट। तो जब यहां पर 2 व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तब उस तरीके के वाक्यों में हुम का प्रयोग होता है, राइट। आपने किसे देखा, आप हो यहां पर, जिससे पूछ रहे हो वो है यहां पर, जिसके बारे में पूछ रहे हो वो भी है यहां पर, मतलब यहां पर मतलब आपकी बातों में है। तो
इसलिए मैंने कहा कि whom का इस्तेमाल भी लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब 3 व्यक्तियों की बात हो रही होती है एक ही कॉन्वर्सेशन में तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप किससे मिलना चाहते हैं? अब सपोज करो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो या कि रैंडम किसी भी ऑफिस में गए हो जहां पर आप बैंक में गए हो, मान लो आपको मैनेजर से मिलना है, तो गार्ड आपसे क्या पूछेगा? आप हो, गार्ड है और आपको मिलना किससे है? मैनेजर से है। पूछेगा क्या गार्ड कि भाई आपको किससे मिलना है? आप क्या बोलोगे? मुझे मैनेजर से मिलना है। तो 3 जन हो गए यहाँ पर, आप, गार्ड और मैनेजर। तो यहाँ पर गार्ड आपसे पूछेगा whom do you want to meet? whom do you want to meet? ठीक है, आगे समझ, whom और who में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं जब इसका इस्तेमाल जिसे के तौर पर होता है, जैसे वो व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है, द पर्सन whom you saw is my friend। यहां पर भी देखो 3 सिचुएशन है। एक व्यक्ति आपको आके बोल रहा है कि अरे तुम्हारे साथ जो रहता है ना उसको मैंने देखा था, तो आप क्या बोलोगे? अरे जिसे आपने देखा था वो मेरा दोस्त है। तो 3 जन की बात यहां पर भी हो गई। क्लियर? इसीलिए whom का इस्तेमाल हुआ। फिर अगला शब्द है how, 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 जिसका इस्तेमाल कैसे, कैसा के तौर पर होता है। ये प्रक्रिया, प्रोसेस, मैनर पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है, कैसे हो रहा है, इस तरीके की जब बात होती हो तब हाउ का इस्तेमाल होता है। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप तरीका बताओगे, या तो आप अच्छे हो, या तो बुरे हो, या तो दुखी हो, या तो बहुत खुश हो, या तो अपसेट हो, है ना। तो ये क्या है? तरीका है, आपकी जिंदगी का तरीका है। तो इसीलिए हाउ आर यू का इस्तेमाल होता है। आपका दिन कैसा बीता? अच्छा बीतेगा, बुरा बीतेगा, घटिया बीतेगा, सेम बीतेगा, नॉर्मल बीतेगा, बहुत बढ़िया बीतेगा। कैसा बीता? प्रोसेस, प्रक्रिया, तरीका। इसीलिए हाउ वॉज योर डे। क्लियर? आगे बात समझ में? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने WH फैमिली को कंप्लीट किया, जो कि बहुत जरूरी है। अंग्रेजी आप ऐसे सोचो ना कि लैंग्वेज जब भी आप सीखते हो तो सवाल जवाब करते हो ना, बातचीत जब करते हैं तो हम लोग तो सवाल जवाब भी हमारे बातचीत में इंक्लूडेड होता है। तो कोई भी लैंग्वेज जब सीख रहे हो तो क्वेश्चनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता होगा, आंसर्स उसका नहीं दे पाओगे, आपको कुछ पूछना है नहीं पूछ पाओगे। तो इसीलिए अंग्रेजी जब भी सीखो तो प्लीज ध्यान दे करके WH वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट किया करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। राइट? क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप करना चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स और हमारी ई बुक्स भी आप ले सकते हैं। कहाँ मिलेगी सारी चीजें? ये मिलेगी हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी में। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल डाल के रजिस्टर कर लेना है। बाकी ऐप बहुत आसान है, आप आसानी से नेविगेट कर जाओगे ऐप के थ्रू। कोई भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमेशा संपर्क कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, मतलब रैंडमली कॉल नहीं घुमाने लगना। ठीक है? व्हाट्सएप मैसेज ही करना है। राइट? हमारी टीम है, आपको रिप्लाई कर देगी और जरूरत होगी तो आपसे बात भी कर लेगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी मिलती हैं, तो ई बुक्स आप वेबसाइट से भी ले सकते हो, ऐप से भी ले सकते हो, लेकिन दोनों ही सूरतों में इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर जरूर रख लीजिएगा। साथ ही हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों चीजों की लिंक है, जहां पर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की। लाइफ टाइम आपको क्लासेस जो है आएंगी अगर आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें। साथ ही मैं आपसे मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।